अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। जिन लोगों के पास कैपिटल स्मार्ट सिटी में विला अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, अब विला अपार्टमेंट जो पोजेशनेबल विला अपार्टमेंट हैं या सेमी कंस्ट्रक्टेड विला अपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ हुआ कुछ यूँ कि 35-36 लाख रुपए वाला विला अपार्टमेंट था। बहुत सारे लोगों के ऑल ड्यूज़ क्लियर थे। अब ये हुआ कि सोसाइटी ने 30-30 लाख रुपए जो है वो एस्केलेशंस लगा दी हैं। इस बारे में हमने बड़ी बात की है कि नहीं होना चाहिए, बारहा मैंने अपने ब्लॉग में बताया है, लेकिन इस सूरत में हेल्पलेस कंडीशंस देखने को मिली हैं क्योंकि कोई हल नहीं है। सोसाइटी से बात की जाए तो सोसाइटी का नैरेटिव ये है कि भाई ये जिस प्राइस पे हमने दिए थे उस प्राइस पे तो ये तैयार ही नहीं हो सकते हमारे पास, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई बहुत ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि ये जो हमने इन्फ्लेशन लगाई है या एस्केलेशंस लगाई है, इसको पूरा करने के बावजूद भी हम लॉस में हैं। और टू सम एक्सटेंड अभी तो जो है डिजिट्स देख के ही बात समझ आएगी। अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मैंने अपने व्लॉग्स में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टैंड लिया हुआ है कि ये गलत हुआ। जो कमिट किया हुआ था वो पूरा करना ज़रूरी है। अगर इस तरह के लॉसेस आएँ सोसाइटी को, तो सोसाइटी को यही करना चाहिए कि अपने इनिशियल इन्वेस्टर्स को जो है वो कंपनसेशन देनी चाहिए, सारा बोझ उन पर नहीं रखना चाहिए। बट येट इट इज़ रियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इट्स ब्रूटल, और रियलिटी तो यही है। अब क्या हल है? अब आ जाते हैं इकनॉमिक्स पे। अब हल क्या है? अब बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट्स पे हमें गालियाँ भी देना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि हल क्यों बता रहे हैं। हल तो बताना है, वो यही कहते रहेंगे बुरा हुआ बुरा हुआ बुरा हुआ। हमसे भी यही सुनना चाहेंगे कि मैं यही बोलूँ बुरा हुआ बुरा हुआ। चले मान लिया बुरा हुआ, अब हल क्या है? क्या कोई हल सुनना चाहेगा? मैंने ओवरऑल जब भी इंटरेक्शन लोगों से किया तो लोग प्रॉब्लम ज़रूर बताते रहते हैं, सोल्यूशन नहीं बताते। अगर आप ये सोल्यूशन मांगे कि जी एस्केलेशंस ना लगें बिल्कुल भी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एस्केलेशन तो लग गई है। अब यही अपॉर्चुनिटी है कि जिनके पास ये होल्डिंग्स मौजूद हैं या तो वो उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड येट अगर इकनॉमिकल टर्म्स में देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ इकनॉमिक्स, अगर आप ये पैसे पूरे करते हैं तो विला की वैल्यू यही निकलती है, कॉस्ट ऑफ प्राइसेस की। अभी नहीं बेचेगा तो साल बाद या 1.5 साल बाद बिके, तो इन विला अपार्टमेंट्स को, नॉट विलास, इनको 70-80 लाख का ही बिकना चाहिए। लेकिन बात रियलिटी है कि भाई 35 लाख का दिया था तो आपको तो 35 लाख का पड़ना चाहिए। दिस इज़ रियलिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट येट ओवरऑल अगर इकनॉमिक्स को इसकी तरह पढ़ें हम, तो इसमें यही हल है कि अगर ये 70 का भी पड़ता है, 65 का भी पड़ता है, तो इन द लॉन्गर रन फ्यूचर में ये साल डेट्स के अंदर अंदर इसकी प्राइस यही हो जानी है। सोसाइटी ने भी कैलकुलेट करके लगाए हैं। इस वक्त क्या ऑप्शन है? इस वक्त जो विला अपार्टमेंट के मेम्बरान, उनके पास दो ऑप्शन हैं, या वो कंटिन्यू करते हैं या वो छोड़ते हैं। जब छोड़ेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी ने एस्केलेशंस लगाई हैं, कोई ना कोई पेनल्टीज तो वो लगाएंगी। नंबर 1 इसलिए तो नहीं लगाई ना कि एस्केलेशंस लगा दो, लोग पैसे जमा करना छोड़ दें, वो कुछ ना कुछ तो पेनल्टी लगाएंगे। या अगर एग्ज़िट लेते हैं तो इस वक्त माइनस में आप लोग एग्ज़िट लेंगे। जो इनिशियल जो इन्वेस्टर था उसको नुकसान होगा। लेट अस सपोज अगर मैंने 35 लाख वाला विला अपार्टमेंट लिया हुआ है और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब 30 लाख की एस्केलेशंस लग गई हैं, तो या तो मैं अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता तो मैं उसको सेल आउट करूँगा। और अगर सेल आउट करूँगा तो इस वक्त -50% पे बिकेगा। 35 लाख वाली चीज़ जो मैंने दी है, मैं 17.5-18 लाख रुपए में बिकेगी। मुझे दस्तबरदार होना पड़ेगा और मुझे लॉस होगा। जो ख़रीदेगा उसको फ़ायदा होगा। कैसे? 50% पे अगर उसको कोई विला अपार्टमेंट मिलता तो उन्होंने 18 लाख या 20 लाख रुपए देकर वो विला अपार्टमेंट लेंगे, जो रिमेनिंग कॉस्ट बच जाएगी वो 30 लाख बच जाएगी। और जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे जो ये 30 लाख रुपए किस्तों में भरेंगे आने वाले टाइम पे, उनको एक्चुअल कॉस्ट कर जाएगा 50 लाख रुपए का, और वो 1.5 से 2 सालों में 60-70 का भी बेच सकते हैं। वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। वो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो एग्ज़िट लेते हैं तो वो लॉस में चले जाएंगे। अगर पुराने इन्वेस्टर्स मज़ीद होल्ड करते हैं और पैसे जमा करवाते हैं तो फ़ौरन तो नहीं, लेकिन 1.5-2 साल में ये लग रहा है हमें कि ये 70-75 लाख रुपए के हो सकते हैं, उनकी कॉस्ट मैच हो सकती है। अब आपने डिसाइड करना है एज एन इन्वेस्टर कि आप अवेलेबल हैं, आपके पास ये फ़ाइल या विला अपार्टमेंट मौजूद है। अगर आपने इससे एग्ज़िट लेना है तो आपको 50% माइनस में जाना है। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको पेमेंट मिलनी है। पेमेंट जो है आपने अपनी जमा करवानी। अगर आप एग्ज़िट भी नहीं लेते और पेमेंट भी जमा नहीं करवाते तो पेनल्टीज तो लगती रहेंगी। ये तो बात तो क्लियर है। क्या ये वेव ऑफ हो जाएंगे सारे चार्जेस? मुझे लगता है कि नहीं होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने वेव ऑफ करने होते तो लगाते ही क्यों। और क्या कोई बहुत शदीद रद्द-ए-अमल मिला सबकी जानिब से? ऐसा कोई चीज़ नहीं देखने को मिली। और अगर बहुत सारे लोग कलेक्टिवली पैसे जमा नहीं भी कराएंगे तो एस्केलेशंस लगा देंगे, और लोग पैसे जब जमा नहीं करेंगे हो सकता है वो एक नया नोटिस निकाल दें कि जी अब मैंने कैंसिल कर दी।
हमने हमने लोगों को अलॉट कर रहे हैं, इन्होंने पैसे नहीं जमा करवाए। सोसाइटी के पास तो बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद है? आइदर टू कंटिन्यू, आइदर टू एग्जिट। एग्जिट में नुकसान है और ख़रीदने का जो ख़रीदेगा उसको फ़ायदा है, लेकिन कंटिन्यू करें तो लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा है। मैंने सारी की सारी सिचुएशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट खोल के सामने रख दी। रियल वैल्यू यही है, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।